हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसके 2 से 3 वीडियो पहले आ चुके हैं और मेरे करीब 50 वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। हमारा चैनल आप सोशियोलॉजी विद मनीष आप लोग टाइप करिए और वहाँ से आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट JRF, PGT, साथ ही UPSC मेंस और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए हम अब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि कोविड का जो सेकेंड वेव है वो अपने पीक पर है। आप लोगों से बहुत ही गंभीर निवेदन मेरा ये है कि आप लोग अपने आप को घरों में रखें, कम से कम बाहर निकलें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, क्योंकि ये सेकेंड वेव बहुत खतरनाक है। इससे हमें अपने आप को बचाते हुए अपने आप को आगे भी बढ़ाना है। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले थिंकर्स हैं IB ट्यूबर। IB ट्यूबर ने जनसंख्या सूचकांक एक पत्रिका थी, उसको प्रदर्शित किया था। ऐसे प्रश्न आमतौर पर नहीं मिलते, लेकिन जब आ जाते हैं तो 99.99% लोगों के गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि IB ट्यूबर ने जनसंख्या सूचकांक पत्रिका प्रदर्शित की थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। दूसरी पुस्तक है द पॉपुलेशन ऑफ टोंगोन किया। 2 पुस्तकें हैं इनकी। अगले थिंकर है टॉनी। ये टॉनीज नहीं है, टॉनी है। और इन्होंने समानता, अर्जनशीलता समाज, 2 प्रकार के कंसेप्ट दिए। एक कंसेप्ट दिया है समानता का और दूसरा है अर्जनशील समाज का, अचीव्ड एक तरीके से सोसाइटी का। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इक्वलिटी, याद रखना, पूछी गई है। दूसरा है रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, पूछी जा सकती है, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WI थॉमस के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में पूछा गया है। इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया? स्थिति की परिभाषा, थ्योरी ऑफ सिचुएशन। थ्योरी ऑफ सिचुएशन इन्होंने दिया है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सेक्स एंड सोसाइटी। सेक्स एंड सोसाइटी। अगली पुस्तक है पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका, पूछी गई है पुस्तक। पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका, इंपॉर्टेंट है। और अगली पुस्तक है प्रिमिटिव बिहेवियर। ये भी पुस्तक पूछी गई है। प्रिमिटिव बिहेवियर एंड पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। टॉनीज पर अब आते हैं। टॉनीज पर तो टॉनीज स्वरूपात्मक संप्रदाय के सदस्य हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो समाज के सभी घटनाओं को समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं मानते। वो कुछ विशिष्ट घटनाओं को ही समाजशास्त्र के अंतर्गत मानते हैं। उसी से संबंधित है स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसके फाउंडर हैं जॉर्ज सिमल। इन्होंने, टॉनीज ने गेमिनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट का कंसेप्ट दिया है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग इसे याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गेमिनसॉफ्ट एंड गेसलसॉफ्ट। अब इनकी पुस्तकें भी अहम हैं। पहली पुस्तक है कॉन्टिन्यूटी एंड सोसाइटी, कॉन्टिन्यूटी एंड सोसाइटी। दूसरी पुस्तक है कस्टम एंड एसे ऑफ सोशल कोड्स, कस्टम एंड एसे ऑफ सोशल कोड्स। अगले थिंकर हैं वान गैनप। इन्होंने पुस्तक लिखी है जीवन पथ के संस्कार। जीवन पथ के संस्कार, जीवन पथ के संस्कार पुस्तक लिखी है। और इन्होंने इसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं। इसको इंग्लिश में राइट्स द पैसेज भी कहते हैं। राइट्स द पैसेज। इसके 3 प्रकार हैं या अवस्थाएं हैं। पहली पृथकता, दूसरी संक्रमण और तीसरा है सम्मिलन। क्लियर। अगले चिंतक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, थर्स्टीन वेवलन, जिन्होंने विलासी वर्ग का सिद्धांत, प्रदर्शनकारी उपभोग का सिद्धांत, व्यापारिक उद्यमशीलता का सिद्धांत, ये सिद्धांत प्रदर्शित किए थे।
तीनों सिद्धांत पूछे जा चुके हैं, तीनों बहुत ही अहम हैं। विलासी वर्ग का सिद्धांत, उपभोग प्रदर्शन का सूचकांक सिद्धांत और व्यापारिक उद्यमशीलता का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत जो ऊपर के हैं वो बेसिकली क्या हैं, एक तरीके से वो कहते हैं तकनीकी आ जाने के साथ व्यक्ति लेजर हो जाता है, विलासी हो जाता है, और दूसरा है प्रदर्शन उपभोग, यानी दिखावे के लिए खर्च करना या अपने इतना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ अपने आप को बना लेना, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलिस्ट बनने की कोशिश करना। और व्यापारिक उद्यमशीलता का सिद्धांत दिया। इनकी पुस्तकें भी बहुत पूछी गई हैं। थ्योरी ऑफ लीजर क्लास, दूसरा थ्योरी ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस, तीसरा है इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप। तीनों पुस्तकें अहम हैं, तो आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। अगले चिंतक हैं एल.एफ. वार्ड। एल.एफ. वार्ड ने क्या कंसेप्ट दिया है, एक तो इनका प्योर सोशियोलॉजी बहुत पूछा जाता है, ये पुस्तक भी है और इनका सिद्धांत भी है। एल.एफ. वार्ड प्योर सोशियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और दूसरा कंसेप्ट इनका व्यवहारिक समाजशास्त्र, विशुद्ध समाजशास्त्र या शुद्ध समाजशास्त्र, और दूसरा है व्यवहारिक समाजशास्त्र। दो इनके विचार हैं, दोनों पूछे गए हैं, इसलिए इनको आप याद रखिएगा। बुक का नाम क्या है, आउटलाइन ऑफ सोशियोलॉजी, डायनेमिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, और तीसरी पुस्तक है प्योर सोशियोलॉजी। आउटलाइन ऑफ सोशियोलॉजी, डायनामिक्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड प्योर सोशियोलॉजी। आगे बात करेंगे अगले थिंकर पर, वालस्टीन। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिन्होंने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन कम से कम 25-30 बार पूछा जा चुका है। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, द पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, और तीसरी पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी, दूसरा है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, तीसरी पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। बहुत अहम है, आप लोग आखिरी पर तक साथ में हमारे बने रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाता रहूँ। 2 वीडियोज अब डेली जो है डाले जाएंगे। अगला है विलियम लॉयड वार्नर। विलियम लॉयड वार्नर का कंसेप्ट, इन्होंने यांकी सिटी का अध्ययन किया है और इनकी पुस्तक का नाम है द सोशल लाइफ ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी। द सोशल लाइफ ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी, द सोशल लाइफ ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी। अगले चिंतक हैं मैक्स वेबर, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इन्होंने व्याख्यात्मक एक्सप्लेनेटरी सोशियोलॉजी की खोज करी है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की खोज की है। इनका पद्धति शास्त्र है आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप। इन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को भी दिया है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत इनका 3-4 विचारों पर आधारित है या उसके प्रकार हैं। पहला है पारंपरिक क्रिया, ट्रेडिशनल एक्शन, फिर इमोशनल एक्शन, भावनात्मक क्रिया, फिर तार्किक क्रिया, फिर मूल्यांकनात्मक क्रिया। ठीक है, मूल्यांकनात्मक क्रिया, चारों को याद रखना है। वेबर ने शक्ति और सत्ता का सिद्धांत भी दिया है, जो मैंने कल भी बता दिया था आपको। और इन्होंने वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी को अपने शोधों में, अपने सिद्धांतों में शामिल किया है। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुपरकता और मूल्य तटस्थता को। इन्होंने पूंजीवाद के आचार नामक जो पुस्तक है इनकी, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें 5 धर्मों का अध्ययन किया है। आगे बात, और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है परिस्थिति समूह का, परिस्थिति समूह का। इनकी कुछ बुक्स लेते हैं। इनकी बुक्स है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दूसरी पुस्तक है रिलीजन ऑफ चाइना, रिलीजन ऑफ चाइना। अगली पुस्तक है रिलीजन ऑफ इंडिया। अगली पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द सिटी। और अगली पुस्तक है जनरल इकोनॉमिक्स हिस्ट्री। याद रखना है, प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजन ऑफ चाइना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछी गई है। रिलीजन ऑफ इंडिया पूछी गई है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी बहुत बार पूछी गई है। द सिटी, ये रॉबर्ट पार्क की भी किताब है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबर की भी बुक है ये।
जनरल इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ये नहीं पूछी गई है मेरी जानकारी में, बाकी सारी बुक्स पूछी गई तो सारी नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला है वेस्टरमार्क, अगले थिंकर हैं वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने क्या कहा था, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप था, है और रहेगा। ये कोटेशन कई बार पूछी गई है, याद रखना है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, कई बार पूछी गई है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज वेस्टरमार्क की पुस्तक का नाम है। और दूसरी पुस्तक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरल आइडिया, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरल आइडिया। अगली पुस्तक है वान वीज, अगली पुस्तक है वान वीज की। ये भी स्वरूपवादी चिंतक हैं, स्वरूपवादी चिंतक हैं। इन्होंने अपने सिद्धांतों में मूर्तता को बहुत अहमियत दी है। जैसे समाज को कई थिंकर अमूर्त मानते हैं, उसी तरह से ये मूर्त मानते हैं, यानी दिखाई देता है समाज। स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है मैंने उसके बारे में बताया है, उससे जुड़े हैं वान वीज। इनकी पुस्तक का नाम बता देते हैं, सिस्टमेटिक सोशियोलॉजी, सिस्टमेटिक सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक का नाम है। अगले चिंतक हैं पीटर विलमॉन्ट। इन्होंने प्रतिसम समाज की बात करी है, यानी कि सिमेट्रिक फैमिली की बात करी है। प्रतिसम समाज क्या होते हैं, जैसे एक दो प्रकार मतलब हस्बैंड और वाइफ अलग अलग असमान समाज से आए लेकिन बाद में साथ साथ रहने लग जाएं। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, फैमिली एंड किनशिप इन ईस्ट लंदन, फैमिली एंड किनशिप इन ईस्ट लंदन। ये भले याद न रहे लेकिन आपको प्रतिसम समाज यानी सिमेट्रिक जो फैमिली है वो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक फैमिली बहुत याद रखना है। आगे अगली पुस्तक है द एवोल्यूशन ऑफ ए कम्युनिटी, द एवोल्यूशन ऑफ ए कम्युनिटी। इस तरीके से डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने एक कंप्लीट करीब 10 से अधिक थिंकर्स पर बात करी है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। और किसी को हमारा पेड ग्रुप चाहिए तो हमें कॉल कर सकता है 7054161270 पर। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है, आप हमें पढ़कर हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।